हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस आप अपने बैचिंग प्लांट में या किसी भी प्लांट में आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कैसे करें। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी वेल इंफॉर्मेटिव वीडियो और नॉलेज उन तक भी पहुँच सके। तो आइए जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जो भी हमारे पैनल्स होते हैं, जो भी हमारे बैचिंग प्लांट में लगे होते हैं पैनल्स, इलेक्ट्रिकल पैनल लगे होते हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे करें। हमें डेली वाइज, रूटीन वाइज या फिर हमको वीकली वाइज कैसे उनको मेंटेनेंस करके रखना चाहिए ताकि वो पैनल्स प्रॉपर वर्क करते रहें, किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी काम ना आए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका प्लांट ब्रेकडाउन कम से कम हो। कोशिश ये करो कि आपका प्लांट ब्रेकडाउन ही ना हो कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मेंटेनेंस बताने वाला हूं जो कि आप अगर प्रॉपर वे पे करोगे तो आपके प्लांट में ब्रेकडाउन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो आइए फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, चेक ऑल द MPCB, MCCB इन पैनल एंड इंश्योर ऑल द कनेक्शन टाइट और नॉट। दोस्तों, जो भी आपके पैनल में जितनी भी MCCB या MPCB लगी होती हैं, सभी की कनेक्शंस को आप प्रॉपर वे पे चेक करते रहें कि सभी कनेक्शंस टाइट हैं या नहीं है। अगर नहीं टाइट है तो आप उनको टाइट करवा दें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपके जो MPCB, MCCB होती हैं, जो भी स्टार डेल्टा में वर्क करती हैं, तो उसमें बहुत ही तेज प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उनके जो अंदर नट बोल्ट्स लगे होते हैं वो कभी कभी लूज होने लगते हैं। लूज होने की वजह से आपके जो MPCB या MCCB में करंट लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्लांट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए आप हमेशा इन चीजों का इंश्योर्ड रखें और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ आपको लगता है कि ये लूज हो गया है, तो उसको तुरंत ही आप टाइट करवा दें। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, चेक ऑल द इमरजेंसी स्विच वर्क प्रॉपरली और नॉट, इंश्योर ऑल द इमरजेंसी स्विच वर्किंग प्रॉपरली। दोस्तों, आपके प्लांट में जो भी आपका बैचिंग प्लांट होता है या कोई भी ऑटोमेटिक प्लांट अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके प्लांट में बहुत सारी ऑटोमेटिक सेंसर्स, ऑटोमेटिक डिवाइसेस, सेफ्टी स्विचेस लगी होती हैं। तो इन सब चीजों को इंश्योर करके रखें कि ये सारी चीजें जो भी आपकी इमरजेंसी स्विच की लगी हुई हैं, जो भी आपके सेंसर्स लगे हुए हैं, ये सारी चीजें प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसको इंडेंट करके आप नया लगवा दें या फिर उसको रिपेयर करके आप उसको रीस्टार्ट करें, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए पहले से ही आप इंश्योर कर लें कि ये सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो चेक ऑल द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ऑफ योर प्लांट। जो भी आपके प्लांट का पैनल्स है, आपने देखा होगा आपके प्लांट में पूरा ऑटोमेशन पे पैनल्स लगा होता है, जो कि बहुत ही अनुभवी इंजीनियरों द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस पैनल को जो भी कनेक्शन होते हैं, आप वीक में एक बार जरूर चेक कर लें सभी कनेक्शंस को कि सभी कनेक्शंस प्रॉपर टाइट है या नहीं है। अगर नहीं टाइट है तो उनको आप इजीली टाइट कर सकते हैं और कोई भी कनेक्शन लूज ना रहने दें। जितने भी PLCs और जितने भी MPCB रिले लगे हुए हैं, सभी का कनेक्शन चेक करें और उनको हमेशा टाइट करवा करके रखें। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे, यू शुड चेक योर इलेक्ट्रिकल सप्लाई आउटपुट इन डीजल जनरेटर एंड इनपुट ऑफ योर प्लांट, इट इज प्रॉपर और नॉट। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम कोई भी प्लांट इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ही चलता है, जिसके लिए हम DG भी यूज करते हैं और कई जगह हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी मिलती है। तो जहाँ पे आप DG यूज कर रहे हैं, तो उस DG से प्लांट में जो इनकमर में सप्लाई आती है 440 वोल्ट की, उसको आप जरूर चेक करते रहें कि जितनी भी उस DG की सप्लाई से आउटपुट निकल रहा है, वो आपके प्लांट के इनकमर में इनपुट में प्रॉपर उतना वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो आप चेक करवाएं कि क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस वजह से नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपके DG का जो आउटपुट कनेक्शंस है वो लूज हो रहा हो और जिसकी वजह से करंट लीकेज कर रहा हो। इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आपका करंट या वोल्टेज बराबर नहीं आ पा रहा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी DG से आपका आउटपुट निकल रहा है वो आपके प्लांट पे उतना ही कांस्टेंट आना चाहिए। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और इसको हमेशा
वीक में एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं से आपका कोई कनेक्शन डीजी से या प्लांट के इनकमर में जहाँ पे सप्लाई आ रही है वहां से कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है। ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखें और इसका मेंटेनेंस करते रहें, हमेशा देखते रहें और चेक करवाते रहें कि आपका कहीं पे अगर नट बोल्ट कोई भी लूज है डीजी का या प्लांट का तो उसको टाइट करवा दें। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा, चेक ऑल द पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लाइक वोल्टेज, एम्पियर, मिलीवोल्ट, ओम्स एक्सेट्रा। दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख ही रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल पैनल्स जो भी होते हैं वोल्टेज, एम्पियर, ओम और भी मिलीवोल्ट जो भी होते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल पैनल को आपको वीकली या फिर मंथली वाइज चेक करवाते रहना चाहिए कि जितना वोल्ट जहाँ पे आना चाहिए, जैसे रिले में हम बात करेंगे 24 वोल्ट 12 वोल्ट उतना आ रहा है नहीं आ रहा, डीजी के कनेक्शंस में, डीजी की बैटरी के कनेक्शंस में, ये सारी जगह आपको हमेशा फ्री टाइम पे इंश्योर करते रहना चाहिए कि प्रॉपर वोल्टेज, प्रॉपर एम्पियर जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के अंदर ही आ जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें और ये सारी चीजें आप करवाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, चेक योर लोड सेल कनेक्शंस। दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके बैचिंग प्लांट में अगर आप काम कर रहे हो या किसी भी प्लांट में अगर आप काम कर रहे हो, ऑटोमेटिक प्लांट, और हमारे प्लांट से जो भी मटेरियल निकलता है वो सारे वेटेज के अकॉर्डिंग ही निकलता है, हम उसको वेट करके ही निकालते हैं। इसके लिए लोड सेल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लोड सेल का कनेक्शंस जो है उसको ऑलवेज प्रॉपर करके रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि लोड सेल का जो कनेक्शन होता है वो वेट ब्रिज में काम करता है, तो आप हमारे लोड सेल की वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। लोड सेल का सारा कनेक्शंस आप चेक करके रखें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि लोड सेल के कनेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई लूजनेस ना हो। हमेशा कनेक्शन को चेक करते रहें और मंथ में एक बार तो जरूर चेक करें। कोई भी लोड सेल अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो उसको या तो चेंज करवा दें, क्योंकि रिपेयरेबल तो नहीं हो सकता है, बहुत ही कम लोग इसको रिपेयर कर पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुभवी और वेल एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर होते हैं, सिर्फ वही इसको रिपेयर करवाते हैं। तो अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपको बहुत लंबा लॉस उठाना पड़ सकता है लोड सेल की वजह से। इसके लिए लोड सेल का कनेक्शन जरूर चेक करवाएं, लोड सेल को प्रॉपर रखें, प्रॉपर वर्किंग पे रखें, लोड सेल को लेकर के किसी भी प्रकार का सैक्रिफाइस ना करें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यू शुड बी क्लीन योर ऑल द पैनल विद ब्लोअर इन 1 टाइम्स ऑफ वीक। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप बैचिंग प्लांट में काम कर रहे हो या आपके पास भी एक इलेक्ट्रिकल पैनल है जो कि आपके सेटअप दिया गया है, जैसे कि बात करेंगे हम इधर बैचिंग प्लांट की, तो बैचिंग प्लांट में हमारे पास कई पैनल्स होते हैं। जैसे हमारा एक मेन पैनल हो गया जो कि ऑटोमेशन पैनल होता है जिसके थ्रू हमारा बैचिंग प्लांट चलता है, दूसरा रूट ब्लोवर का पैनल हो गया, तीसरा बेल्ट कन्वेयर का पैनल हो गया, कई सारे पैनल्स लगे होते हैं। तो सभी पैनल्स को आपको इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि सभी पैनल्स नीट एंड क्लीन हो। सभी पैनल्स में आप एक वीक में कम से कम एक बार ब्लोवर चलवा करके उसको नीट एंड क्लीन करके रखें, ताकि किसी प्रकार के धूल डस्ट की वजह से आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपका जो भी पैनल है वो प्रॉपर वर्क करता रहे, कहीं भी कोई करंट लीकेज ना हो, वोल्टेज फ्लक्चुएट ना हो। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। जब आपके पैनल अगर गंदा होगा, उसमें धूल डस्ट जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें और हमेशा पैनल में आप ब्लोवर से पैनल को नीट एंड क्लीन करवाएं और वीक में एक बार आपको जरूर ये काम करवाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यू शुड बी चेक योर अर्थिंग डेली वाइज एंड ऑल्सो चेक अर्थिंग कनेक्शन, इज इट प्रॉपर वर्किंग और नॉट। जैसे कि हम बात करें अर्थिंग की, अर्थिंग इज मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर बैचिंग प्लांट और एनी अदर्स प्लांट। अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी प्लांट के लिए। तो अर्थिंग को हमेशा आप दिन में एक बार जरूर उसमें पानी डालें, उसको क्रॉस चेक करें कि सही सब काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसके भी नट बोल्ट्स, जो भी आपकी स्ट्रिप्स हैं, पाइप्स हैं, वो सारी चीजें, स्ट्रिप्स वगैरह के बोल्ट आप चेक करते रहें कि सही से है या नहीं है। अगर निकल रहा है तो उसको फिर से आप उसको टाइट कर सकते हैं और
प्रॉपर अर्थिंग आ रही है कि नहीं, इसके लिए भी आप इंश्योर्ड करें और चेक करते रहें। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।